दिल को तो हमने आपकी चरणों में रख दिया, दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया। अब आप अपने हाथ से इसको सजाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 24। इस अध्याय में दृढ़ धन्वा उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि का वर्णन है। दृढ़ धन्वा बोले, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषोत्तम मास की व्रती मनुष्यों के लिए कृपया भली भांति उद्यापन विधि बताइए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14, नवमी या अष्टमी तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री सुलभ हो उसी से प्रातः क्रिया करें। फिर प्रसन्न चित्त से विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित करें अथवा यथाशक्ति श्रद्धा के अनुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को सपत्नीक आमंत्रित करें। फिर दोपहर को एक द्रोण लगभग 16 किलो, 8 किलो या 4 किलो यथाशक्ति 5 अनाज से उत्तम सावित्री भद्र बनाएं। सावित्री भद्र मंडप के ऊपर सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के जिसमें छिद्र न हो ऐसे 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों के ऊपर श्रेष्ठ वस्त्र से लपेटकर नारियल रखें, उनके ऊपर पान रखें। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युमन और अनिरुद्ध देवताओं की स्थापना करें। इसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश पर श्री राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति स्थापित की थी, उसे वहां से लाकर मंडप के ऊपर बीचों बीच में स्थापित कर दें। वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर 4 ब्राह्मण जप के लिए वरण करें। उन ब्राह्मणों को हस्त मुद्रा आदि छापे के 2-2 वस्त्र दें। फिर आचार्य को धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से विभूषित करके शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्वोक्त विधि से सपत्नी पूजा करें। वरण किए हुए चारों ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जप कराएं। चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाएं। फिर क्रम से नारियल आदि को अर्घ प्रदान करें। इसके पश्चात दोनों घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और श्रेष्ठ ऋतु फल लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त से श्री हरि भगवान का स्मरण करें और इस मंत्र से अर्घ दें। अर्घ मंत्र है, देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम गृहानार्घ मया दत्तम राध्या सहितो हरे। अर्थात हे देव देव पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, 2 भुजाधारी मुरलीधर पीतांबरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ।
इस प्रकार भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर नाम मंत्रों से अंत में स्वाहा लगाकर तिलों से हवन करें। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। आरती का मंत्र है निराजयामि देवेशमिंदी वरद लच्छविम राधिका रमणम प्रेमणा कोटि कंदरप सुंदरम, अर्थात नील कमल के समान कांति वाले कोटि कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमण की मैं सप्रेम आरती करता हूँ। फिर इस प्रकार स्तुति करें, हे अंतःकरण में ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान, वृंदावन में वंशी की ध्वनि से ब्रिज की स्त्रियों को मोहित कर उनसे घिरे हुए सुंदर कौस्तुभ मणि से दैदीप्यमान हृदय वाली रत्न जड़ित मुकुट एवं कुंडलधारी पीतांबरधारी राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम को नमस्कार है। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि देकर अपनी स्त्री सहित साष्टांग नमस्कार करें। ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दें। फिर आचार्य को प्रसन्नता से दक्षिणा दें। भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र और आभूषणों से प्रसन्न कर ऋत्विजों को दक्षिणा दें। दूध देने वाली सीधी गाय बच्चा सहित घंटा घुंघरू और किंकणी से सजाकर पीठ पर तांबा मढ़कर स्वर्ण से सींग चांदी से खुर मढ़वा कर दें। फिर घी तथा तिल के लिए पात्र दें। शंकर पार्वती के निमित्त ब्राह्मण ब्राह्मणी के पहनने के सब वस्त्र दें। 8 प्रकार के पद दान दें। 1 जोड़ी जूता दें। यदि सामर्थ्य हो तो यह विचार करके कि जीवन क्षण भंगुर है, वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भगवत गीता का दान दें। इसमें देर न करें, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता भगवान का साक्षात अद्भुत रूप है। इस ग्रंथ को यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दें तो वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य सहित खेतों का दान और तुला दान आदि तथा 8 प्रकार के महादान और वेदों का दान, यह सब दान श्रीमद् भगवत गीता के दान की 16वीं कला के बराबर नहीं कर सकते। अतः श्रीमद् भगवत गीता को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर रेशमी पीत वस्त्र ओढ़ाकर आभूषणों से सजाकर ब्राह्मण को दान दें। कांसे के 30 बर्तनों में 30-30 मालपुआ ब्राह्मणों को दान दें। हे पृथ्वीपति, प्रत्येक मालपुए में जितने छेद होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वह पुरुष वैकुंठ में निवास करता है। वह योगियों को भी दुर्लभ सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाता है, जहाँ से फिर लौटकर नहीं आता। 2.5 किलो कांसे का संपुट का विधान कहा है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति करे। यह भी न हो सके तो भगवान के निमित्त कच्चा सामान मावा, चीनी, गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ, घी आदि ऋतु फल सब पुट के साथ रखकर दे दें। हे नराधिप, आमंत्रित ब्राह्मण दंपति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान दें तथा प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण जगत आधार, जगत आनंद, मेरी इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं को शीघ्र पूरी करें। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम का स्मरण कर आनंद से भोजन कराएं। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा कर विप्र रूप में हरि और ब्राह्मणी रूप में राधा को स्मरण करता हुआ घी से भुने हुए चावल की खीर से भोजन कराएं और भोजन परोसकर ये कहें कि हे ब्राह्मण, मैं आज धन्य हूँ जो आपका कृपा पात्र हूँ। आज मेरा जन्म सफल हो गया।
इस प्रकार कहकर आनंद से भोजन कराकर ब्राह्मणों को पान और दक्षिणा दे। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मणों को पान देता है वह इस लोक में ऐश्वर्यवान होकर परलोक में देवता होता है। सपत्नी ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनके हाथ में लड्डू दे और ब्राह्मणियों को पीतांबर से सजी बांसुरी दे। द्वार तक ब्राह्मणों के पीछे जाकर उनका विसर्जन करें और मंत्रहीनम क्रियाहीनम का मंत्र बोलकर पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे तथा जनार्दन भगवान को नमस्कार करके यस्य स्मृत्या का मंत्र बोलकर कहें, यदि मुझसे कोई कार्य में कमी रह गई हो तो वह भगवान की कृपा से पूर्ण फलदायक हो। इस प्रकार प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद बांटे तथा मिथ्या भाषण छोड़ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या आने पर रात्रि में जागरण करें, स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में सपत्नीक व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करके पूजा पूर्ण करें। फिर आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति भेंट करें और श्रद्धा अनुसार यथा योग्य अन्न का दान दें। चाहे कैसे भी हो यह व्रत करें और भक्ति से अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इस व्रत को करने से चाहे नर हो या नारी जन्म जन्मांतर में दुख दारिद्र्य व दुर्भाग्य नहीं पाते और नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण करके अंत में विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ लोक में जाते हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास के नियम को जो अविलंबन करते हैं वे पूर्वजों के साथ सुख भोग कर अंत में गोलोक को जाते हैं। अगले अध्याय में आप उद्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि एवं धर्म वर्णन का प्रसंग सुनेंगे। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। एक बार वह स्त्री वन में विहार कर रही थी। उस समय एक व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई बैठी कि अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बताओ, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाप
बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता नहीं था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रति ग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यों कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुख करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज यक्ष्मा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहां भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का यह महात्म्य समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे।